नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप अपनी पूरी मेहनत से काम करते हैं, पूरी ईमानदारी से कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आप दूसरों से कम हैं, आप हमेशा गलती कर रहे हैं? मुझे भी सालों तक यही महसूस होता रहा और हाल ही में मुझे समझ आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, इसमें मैं जो भी एग्ज़ाम्पल आगे यूज़ कर रहा हूँ उसका किसी से कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। ये सिर्फ मैंने एक समझाने के लिए जो है नाम उपयोग में लिए हैं ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ सकें। अब इसको ऐसे समझिए कि मैं एक हाथी था जो बंदरों की पेड़ पर चढ़ने की रेस में हिस्सा ले रहा था। बचपन से ही मुझे यह रेस दिखाई गई। स्कूल में, खेल के मैदान में सब बंदरों की तरह तेज़ी से एक दूसरे से लड़ते, पेड़ों पर चढ़ते और सफलता के फल तोड़ते। मैं एक हाथी अपनी पूरी ताकत से कोशिश करता। मैं भी उस पेड़ पर चढ़ने चाहता था, लेकिन मैं बार बार फिसलता, गिरता, खुद को चोट पहुंचाता, फिर कोशिश करता, फिर उस पर चढ़ता, फिर गिरता, फिर चोट पहुंचती। मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार जो खुद एक सफल बंदर थे, मुझ पर हंसते थे। वो कहते थे, देखो ये कितना धीमा है, कितना नकारा है, इसमें दिमाग नहीं है यार, इसमें दिमाग क्यों नहीं है, आखिर ये तो पागल है यार। मैं कॉरपोरेट जगत में गया, वहाँ भी बंदरों की रेस थी, तेज़ी से प्रमोशन के पेड़ पे चढ़ने की, एक दूसरे को गिराकर आगे बढ़ने की। मुझसे कहा गया, डेडलाइन पर काम करो, स्मार्ट बनो, दूसरों से आगे निकलो। मैं अपनी पूरी ताकत लगाता, लेकिन मुझसे हमेशा कोई ना कोई छोटी मोटी गलतियां हो ही जाती थी। मैं उनकी तरह चालाक और तेज़ नहीं बन पाता था। मैं हर बार जब मैं असफल होता तो मैं खुद को कोसता। मैं मानता था कि सारी गलती मुझ में ही है। मैं एक हारा हुआ हाथी था जो खुद को एक असफल बंदर मान बैठा था। मैं दशकों तक इस दर्द में जीता रहा। हर रात खुद से यही सवाल पूछता, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्यों बाकी लोगों जैसा नहीं हूँ। क्या समस्या सच में मुझ में ही थी या उस रेस में थी जिसमें मैं दौड़ रहा था? और फिर कई सालों के दर्द और मंथन के बाद मुझे इसका एक दिन जवाब मिला, एक बहुत ही सरल और बहुत ही गहरा जवाब। मैं असफल था ही नहीं। जी हाँ, मैं असफल नहीं था, मैं बस अपनी प्रकृति के विरुद्ध जा रहा था। मेरा काम पेड़ पर चढ़ना था ही नहीं, मेरा काम तो ज़मीन पर मजबूती से चलना था, अपनी ताकत से नए रास्ते बनाना था, अपनी गंभीरता से चीज़ों को गहराई से समझना था। बंदरों की ताकत उनकी चपलता में है, हाथी की ताकत उसकी स्थिरता में है और उसकी गहराई में है। एक बंदर हाथी का काम नहीं कर सकता और एक हाथी बंदर का काम कदापि नहीं कर सकता। मेरे हर हार असल में मेरी आत्मा की, मेरे भीतर के शिव की आवाज़ थी जो मुझसे कह रही थी, रुको, ये तुम्हारी रेस है ही नहीं, तुम हाथी हो, पेड़ से नीचे उतरो और ज़मीन पर चलो। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे उस बंदरों पर गुस्सा नहीं आता। वे अपनी प्रकृति के अनुसार जी रहे थे, वे गलत नहीं थे, गलत मैं था जो खुद को नहीं पहचान पा रहा था, जो उनकी रेस को अपनी रेस मान बैठा था। मेरी नौकरी में असफलता, मेरे रिश्तों में संघर्ष, मेरा हर अंतर्द्वंद, यह सब मेरी आत्मा का विद्रोह था उस झूठे किरदार के खिलाफ जिसे मैं जीने की कोशिश कर रहा था। यह मेरे भीतर के दर्द, मेरे भीतर के हाथी का दर्द था जिसे ज़बरदस्ती बंदर बनाया जा रहा था। और अब उस हाथी ने बंदरों की रेस में दौड़ना बंद कर दिया है। जी हाँ, उसने उस पेड़ की तरफ देखना बंद कर दिया है। उसने धीरे से मुड़कर अपने असली रास्ते पर, उस ज़मीन पर चलना शुरू कर दिया है जिसके लिए वह बना है। उसका रास्ता भीतर की ओर जाता है, वह एक अंतर यात्रा है। यह रास्ता धीमा है, शांत है और गहरा है। यह हाथी का रास्ता है। शायद आप भी एक हाथी हैं जो बंदरों की रेस में दौड़ते दौड़ते थक गए हैं। शायद दुनिया आपको भी धीमा, अलग या फेलियर कहती है। अगर ऐसा है तो शायद ये चैनल आप ही के लिए है। ये किसी गुरु का उपदेश नहीं है, यह मुझ जैसे एक हाथी की डायरी है जो अपनी ज़मीन पर
चलना सीख रहा है। अगर मेरी कहानी का कोई भी हिस्सा आपको अपनी कहानी जैसा लगा हो तो कमेंट ज़रूर साझा करें। चलिए हम सभी हाथी इस यात्रा पर एक दूसरे का साथ दें। स्क्रीन पर सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशंस टाइम से मिलते रहेंगे और आप हमारे वीडियो अपडेट से भली भांति परिचित होंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप अपनी पूरी मेहनत से काम करते हैं, पूरी ईमानदारी से कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आप दूसरों से कम हैं, आप हमेशा गलती कर रहे हैं? मुझे भी सालों तक यही महसूस होता रहा और हाल ही में मुझे समझ आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, इसमें मैं जो भी एग्जाम्पल आगे यूज़ कर रहा हूँ उसका किसी से कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। ये सिर्फ मैंने एक समझाने के लिए जो है नाम